मोदी जी को बदनाम करने के लिए विपक्ष, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो और दल हो, वो मोदी जी के पीछे पड़े हैं, क्योंकि मोदी जी इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। मोदी जी के कार्य से ये बौखला चुके हैं। और जब मॉरिशस का मुद्दा उठाया था इन लोगों ने, तो आज कल मॉरिशस ने ही अडानी जी को क्लीन चिट दे दिया और 47% शेयर इनके जो है बढ़े हैं और इनको फ़ायदा हुआ है और 800 करोड़ से भी ऊपर का ज़्यादा अडानी जी को बेनिफिट हुआ है। तो आज विपक्ष को किस मुंह से मोदी जी को घेरा है? विपक्ष को माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगनी चाहिए। आप 2024 का चुनाव भी कंफर्म नहीं जीत रहे हैं, ये मैं आपको लिख करके दे रहा हूँ। आप 2024 का चुनाव भी हार रहे हैं। मोदी जी का काम बोल रहा है, मोदी जी का काम बोल रहा है और उनका नाम बोल रहा है। अब आप बताओ कि त्रिपुरा में चुनाव चल रहे हैं और आप कश्मीर में क्या कर रहे हैं? आप कश्मीर में छुट्टियां बिता रहे हैं। तो ये मोदी जी की गलती थोड़ी है। आप मोदी जी को जानते हैं कि मोदी जी ने ये किया। एक आरोप मोदी जी पे साबित कर दो, एक आरोप। मैं आपको चैलेंज देता हूं कि मैं राजनीतिक से संन्यास ले लूंगा और मैं आपसे बहस करने के लिए तैयार हूं। देश का प्रधानमंत्री अगर पानी पी रहा है तो आप उसको कहेंगे हाथ कब कपा रहे थे, ये कब कपा रहे थे। अरे आप लोग कब कपा रहे हो? मोदी जी के कार्य से, मोदी जी के अच्छे कार्यों से आप लोग कब कपा रहे हो? आप लोग भटक चुके हो। आप मुद्दों की बात नहीं करते हो। कभी आप कहते हो पानी पी रहे थे तो हाथ कब कपा रहे थे, कभी आप कहते हो कि अडानी के दोस्त थे, कभी आप कहते हो कि मोदी जी के दोस्त थे, अमीरों के दोस्त हैं। भैया आपकी सरकार ने क्या किया 60 साल में? ओवैसी साहब, आप तो मतलब जो है ना, क्या बोलूँ मैं आपके लिए कि आप मतलब बेथाली के वो हैं, जिधर मर्जी लुढ़क जाते हैं। मोदी जी का आप मुकाबला नहीं कर सकते, अमित शाह जी का मुकाबला नहीं कर सकते। ओवैसी आप जो हैं मोदी जी के बारे में कम ही बोलें तो ज़्यादा अच्छा है। कौन से मुसलमान के घरों में आप आटा डाल रहे हैं? किस मुसलमान के लिए आप दुख सुख में खड़े होते हैं? आप मुसलमानों को नेता बनते हो, आप सिर्फ हैदराबाद तक के नेता हो। हैदराबाद के बाद आपको कोई नहीं जानता कौन ओवैसी और कौन नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज देश में जिस तरीके से अडानी का मुद्दा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार विपक्षी पार्टियों की तरफ से देश की मोदी सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। एक तरफ जहां कांग्रेस का कहना है कि 2 सालों में 12% आमदनी बढ़ गई है अडानी की, तो वहीं दूसरी तरफ हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट सामने आई थी उस पर मॉरिशस की तरफ से क्लीन चिट दे दी गई है गौतम अडानी के लिए। और वहीं हम पिछले दिनों से देख रहे हैं कि गौतम अडानी इंटरप्राइज में किस तरीके से उछाल जो है वो शेयर मार्केट पर देखा जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने जो टिप्पणियां संसद में 7 तारीख को की थी, उसको लेकर भी लोकसभा सचिवालय के लिए जवाब आज सौंप दिया है और वो गुलमर्ग में मौजूद हैं। खैर, इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शकील सैफी जी। सर, किस तरीके से देख रहे हैं आप इस पूरे मामले को कि अडानी ग्रुप को जहां एक तरफ मॉरिशस की तरफ से क्लीन चिट दे दी गई है, पर आज हमारे देश का विपक्ष है वो लगातार निशाना साध रहा है मोदी सरकार पे। कहा जा रहा है कि मोदी जी की वजह से ही अडानी जो है वो इतने अमीर व्यक्ति बन गए। देखिए, मोदी जी को बदनाम करने के लिए विपक्ष, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो और दल हो, वो मोदी जी के पीछे पड़े हैं, क्योंकि मोदी जी इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। मोदी जी के कार्य से ये बौखला चुके हैं। और जब मॉरिशस का मुद्दा उठाया था इन लोगों ने, तो आज कल मॉरिशस ने ही अडानी जी को क्लीन चिट दे दिया और 47% शेयर इनके जो है बढ़े हैं और इनको फ़ायदा हुआ है और 800 करोड़ से भी ऊपर का ज़्यादा अडानी जी को बेनिफिट हुआ है। तो आज विपक्ष को किस मुंह से मोदी जी को घेरा है? विपक्ष को माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि आप जो आरोप मोदी जी पर लगा रहे थे, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी कहा था कि मोदी जी अमीरों के दोस्त हैं। ऐसा नहीं है कि मोदी जी अमीरों के दोस्त हैं, गरीबों के भी दोस्त हैं, गरीबों की भी सुनते हैं, गरीबों के लिए भी प्यार करते हैं। मगर उन्हीं की ये काबिलियत, जो कि अभी 2024 के लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, ना कांग्रेस के पास कोई मुद्दा है, ना दूसरे विपक्ष वालों के पास कोई मुद्दा है। तो वो अडानी जी को ही सिर्फ एक मुद्दा बना रहे हैं। और अडानी जी की, अब आप देखिए अडानी जी कहाँ पहुँच गए हैं। पहले वो 20 नंबर पे थे, फिर दोबारा 20 नंबर पे आ गए हैं, 17 नंबर पे आ गए हैं। अब अडानी जी को बेनिफिट हो रहा है, उनकी अडानी इंडस्ट्रीज़ आगे बढ़ती जा रही है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको मोदी जी से क्या प्रॉब्लम है? मोदी जी से क्या दिक्कत है आपको? आप 2024 का चुनाव भी कंफर्म नहीं जीत रहे हैं, ये मैं आपको लिख करके दे रहा हूँ। आप 2024 का चुनाव भी हार रहे हैं।
राहुल गांधी सबसे पहले अडानी के मुद्दे को लेकर आरोप लगाते आए हैं। आज अगर हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट को लेकर हंगामा किया जा रहा है, तो उससे पहले राहुल गांधी ने हमेशा से यह आरोप लगाया है कि मोदी जी अडानी या अंबानी के लिए काम करते हैं। और आज राहुल गांधी ने खुद जवाब दिया है लोकसभा सचिवालय को उन बयानों को लेकर जो कि बिना सबूत के आरोप लगाए गए थे। देखिए, मैं लोकसभा अध्यक्ष से भी गुजारिश करूंगा कि अगर राहुल जी ने गलत बयान दिया है और गलत लिखित में दिया है तो उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, उनकी सदस्यता को रद्द करना चाहिए। और आपको बता दूं, राहुल गांधी जी, आप त्रिपुरा में चुनाव चल रहे हैं विधानसभा के, और आप गुलमर्ग में जो है मतलब घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, तो कहाँ से आपकी सरकार आएगी और कहाँ से कांग्रेस की सरकार बनेगी? कांग्रेस को पता ही नहीं है कि मुद्दे क्या हैं। आज देश के प्रधानमंत्री त्रिपुरा में जाकर के सभा कर रहे हैं, आज देश के गृह मंत्री अमित शाह जी त्रिपुरा में सभा कर रहे हैं। अरे तो जब सरकार आती है तो काम से आती है। आपकी तरह गुलमर्ग में चुनाव नहीं हो रहे हैं कि बर्फ़ पे आप साइकिल चलाओ और बर्फ़ पे आप घूमते रहोगे, तो ये नहीं होता है। मोदी जी एक एक पॉइंट व्यू से, एक एक देश के भले के लिए एक एक चीज़ मोदी जी कर रहे हैं। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं। अभी बॉम्बे दिल्ली हाईवे रोड देखिए, 12 घंटे के अंदर हम लोग दिल्ली से बॉम्बे पहुंचेंगे। और जयपुर में जहां आने में हमें 5 घंटे लगते थे, वो रोड जनता को समर्पित किया है देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, जिससे हम 3 घंटे के अंदर दिल्ली पहुंचेंगे। तो मोदी जी का काम बोल रहा है, मोदी जी का काम बोल रहा है और उनका नाम बोल रहा है। अब आप बताओ कि त्रिपुरा में चुनाव चल रहे हैं और आप कश्मीर में क्या कर रहे हैं? आप कश्मीर में छुट्टियां बिता रहे हैं। तो ये मोदी जी की गलती थोड़ी है। आप मोदी जी को जानते हैं कि मोदी जी ने ये किया। एक आरोप मोदी जी पे साबित कर दो, एक आरोप। मैं आपको चैलेंज देता हूं कि मैं राजनीतिक से संन्यास ले लूंगा और मैं आपसे बहस करने के लिए तैयार हूं। देश के प्रधानमंत्री हमारे जो है बहुत ही सच्चे, ईमानदार, और वो करेंगे किसके लिए मुझे बताएंगे? वो किसके लिए घोटाला करेंगे? उनके लिए देश को समर्पित है। उन्होंने छाती ठोक के, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं देश के लिए जीता हूं और देश के लिए कुछ करना चाहता हूं। आप लोगों को तब भी अकल नहीं आई। आप सारी दुनिया एक तरफ, आप सारा विपक्ष एक तरफ और मोदी अकेला एक तरफ, आप सब पर भारी पड़ रहा है। तो इसलिए आपको कुछ सोचना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री ने छाती ठोककर, मुझे इतिहास बता दो आज तक कौन से प्रधानमंत्री ने कहा है कि मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूं? और मोदी जी का है कौन? मोदी जी वो आदमी है जिनकी मदर एक्सपायर हुई। अगर कोई और नेता होता तो 10 दिन उसका शोक मनाता और 10 दिन हिंदुस्तान में छुट्टियां काम की वो करता, लेकिन मोदी जी ने सेम डे काम पर आकर के कलकत्ता की वो करी। और मोदी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूं, आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। अगर आपके पास कोई मुद्दा है तो आओ, हम आपस में बहस करने के लिए तैयार हैं। एक जगह आप चुन लो, एक जगह मैं चुन लूंगा, और आओ, मैं आपके साथ मोदी जी के विषय में बहस करना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी को लेकर संसद में राहुल गांधी ने ये तक कहा था कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो मुझसे डरते हैं। जब वो स्पीच दे रहे थे तो वो पानी पी रहे थे और उनके हाथ कांप रहे थे। देखिए, सबसे पहले तो राहुल जी से मैं अपील करूंगा कि राहुल जी एक देश के प्रधानमंत्री हैं, तो ये वर्ड तो आपको बोलने ही नहीं चाहिए। ये आपकी बदजुबानी और आपकी जो ये है बोलचाल जो है आपकी है, ये आपको सभ्यता नहीं देती है। आपका बताती है कि आपको बड़ों का आदर करना नहीं आता है, बड़ों का सम्मान करना नहीं आता है। देश का प्रधानमंत्री अगर पानी पी रहा है तो आप उसको कहेंगे हाथ कब कपा रहे थे, ये कब कपा रहे थे। अरे आप लोग कब कपा रहे हो मोदी जी के कार्य से, मोदी जी के अच्छे कार्यों से आप लोग कब कपा रहे हो? आप लोग भटक चुके हो। आप मुद्दों की बात नहीं करते हो। कभी आप कहते हो पानी पी रहे थे तो हाथ कब कपा रहे थे, कभी आप कहते हो कि अडानी के दोस्त थे, कभी आप कहते हो कि मोदी जी के दोस्त थे, अमीरों के दोस्त हैं। भैया, आपकी सरकार ने क्या किया 60 साल में जो मोदी जी ने किया? आप बताओ ना अपनी 60 साल की कार्य नीति का। मोदी जी ने तो अल्पसंख्यकों के लिए इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, मोदी जी देश के लिए इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। मोदी जी जो है हर धर्म के लोगों के पास जा रहे हैं। अभी बॉम्बे में 10 तारीख को मोदी जी गए, हमारे सैफिया इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया उन्होंने। तो मोदी जी हर किसी को, और मोदी जी ने बोला कि मैं देश का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनकर नहीं, मैं आप लोगों का दोस्त बनकर के यहाँ पर आया हूँ। एक तरफ आप कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं मोदी जी, तो वहीं दूसरी तरफ आज खुद को मुसलमानों का मसीहा मानने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहा है कि एक तो मोदी जी चाइना से डरते हैं और दूसरे मोदी जी अब अडानी के नाम से भी डरने लगे हैं। और यही जिक्र अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने भी किया था, और राहुल गांधी ने ये तक कहा था कि मोदी जी जानबूझकर अडानी के मुद्दे को लेकर बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि पीछे आखिरकार कौन है। देखिए, मैं बता दूं, राहुल गांधी जी खुद चीन वालों को, चाइना वालों को,
इनको डिनर देते हैं 5 स्टार होटल में, और हज़ारों बार उनकी मदर की, उनकी खुद की वीडियो वायरल हुई है, फ़ोटो वायरल हुई है, और वो इस मुद्दे पर जब मर्जी बहस कर सकते हैं देश के प्रधानमंत्री से। और ओवैसी साहब, आप तो मतलब जो है ना, क्या बोलूँ मैं आपके लिए कि आप मतलब बेथाली के वो हैं, जिधर मर्जी लुढ़क जाते हैं। मोदी जी का आप मुकाबला नहीं कर सकते, अमित शाह जी का आप मुकाबला नहीं कर सकते। ओवैसी आप जो हैं मोदी जी के बारे में कम ही बोलें तो ज़्यादा अच्छा है। कौन से मुसलमान के घरों में आप आटा डाल रहे हैं? किस मुसलमान के लिए आप दुख सुख में खड़े होते हैं? आप मुसलमानों को नेता बनते हो, आप सिर्फ हैदराबाद तक के नेता हो। हैदराबाद के बाद आपको कोई नहीं जानता कौन ओवैसी और कौन नहीं है।